हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, बिल्कुल ठीक होंगे। पता ही नहीं चला 26 रमज़ान को व्लॉग बनाया, कब ना कब रमज़ान यूँ आए यूँ ख़त्म हो गए। रमज़ानों का पता ही नहीं चला, बहुत दुख हुआ कि रमज़ान ख़त्म हो गए। बहरहाल आज व्लॉग बनाने के बहुत टाइम बाद फुर्सत से मौका मिला है। स्कूल भी खुल गया यार, बाल वाल सब चलेगा। बहरहाल 19 अप्रैल जुम्मे का दिन है, तो मैंने परसों डाला था Q&A फॉर अपकमिंग व्लॉग। सवालात 15 आए थे, पर मैंने चूज़ जो किए हैं 8 या 9 हैं। अच्छा हुआ कम सवाल हुए, मैंने इंस्टा फेसबुक की स्टोरी पे लगाया था, पर सवालात अच्छा कम इसलिए हुए कि मुझे चूज़ करने में आसान होगा कौन सा मैं लगाऊं। बहरहाल Q&A का आज का हमारा टॉपिक ये है, Q&A फॉर माई व्लॉग्स। तो आपको दिखाएंगे एक बार क्या क्या लोग हमारे व्लॉग के बारे में सोचते हैं, क्या क्या पूछना चाहते हैं मेरे बारे में। पर उससे पहले आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, और अगर पुराने हैं नहीं किया हुआ तो प्लीज़ करें सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर दें। उससे ये होगा कि हर आने वाली वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो फिर आइए हम आपको Q&A पे लेके चलें। अच्छा जी, व्लॉग बगैर ताख़ीर किए शुरू करते हैं हमारा Q&A सेशन। तो बस मैंने सवालात क्योंकि इस वाले मोबाइल पे खोलने हैं, 12 से मैं वो बनवा रहा हूँ व्लॉग, तो मैंने बोला बस व्लॉग शुरू करते हैं। उम्मीद करता हूँ अच्छा व्लॉग बन रहा होगा। अभी क्योंकि धूप में बैठ के और छाँव भी आ रही है, धूप भी आ रही है, मौसम सही है, तो मैंने कहा बालकनी में आके Q&A सेशन स्टार्ट करता हूँ। लाइट तो वैसे भी नहीं आ रही, कराची में आती भी नहीं, आप लोगों को पता है। बहरहाल मैंने कहा व्लॉग शुरू करें, तो पहला सवाल आपकी स्क्रीनों पे जो आ रहा है, जो कि किया है मसअप ने ये सवाल किया है कि न्यू व्लॉग कब आ रहा है। न्यू व्लॉग कब आ रहा है भाई? अभी आ रहा है, जो आप देख रहे हो वही हमारा व्लॉग आ रहा है। तो बस इंशाल्लाह जुम्मे को बना रहा हूँ, जुम्मे को डल जाएगा, तो वही न्यू व्लॉग अभी आ रहा है। दूसरा सवाल हमारा किया है मुइस हैदर काज़मी भाई ने, जो कि आपकी स्क्रीन पे आ रहा है और वैसे भी आपको शो हो गया होगा। दूसरा सवाल जो आ रहा है मुइस हैदर काज़मी की तरफ से कि डेली व्लॉगिंग करोगे या स्क्रिप्ट वाली। भैया ना तो डेली व्लॉगिंग है हमारी, ना तो स्क्रिप्ट वाली। हम लोग करते हैं वीकली या मंथली। वीकली में हमारा आ गए तो आ गए 1 या 2 वीडियो, मंथली में कम से कम 5 वीडियो, 3-4 वीडियो तो हमारा बेसिक होता है कि डालनी है। शुरू में तो मैं बहुत कम वीडियोस डाल रहा था, पर अब ये है कि मैं वीडियोस डाल रहा हूँ आहिस्ता आहिस्ता, और कोशिश मेरी यही है कि बस वीक में 3-4 वीडियो और मंथ में 3-4 वीडियो ज़रूर डालूं। हालांकि लोग कह रहे हैं डेली व्लॉगिंग करो, मुइस भाई का भी यही है कि डेली व्लॉगिंग करोगे या स्क्रिप्ट वाली। स्क्रिप्ट तो कुछ भी नहीं है, हमारा स्क्रिप्ट है ही नहीं। व्लॉगिंग में स्क्रिप्ट होती ही नहीं ना असल में। प्रैंक हो या कोई हमारा पॉडकास्ट हो तो फिर स्क्रिप्ट करें, और मैंने सोचा है कि पॉडकास्ट शायद शुरू की जाए। बहरहाल अभी तो कोई स्क्रिप्ट नहीं है ना डेली व्लॉगिंग का सोचा है। इंशाल्लाह अगर K की लाइन में आ गए, 1K तक पहुंच गए, तो फिर मैं डेली व्लॉगिंग के आगे जाऊंगा। या अभी क्योंकि पेपर आएंगे मई में, मई के बाद जून जुलाई पूरा ऑफ होगा, स्कूल आज़ाद पंछी की तरह होगा, तो फिर क्या पता डेली व्लॉगिंग हो जाए। बहरहाल देखेंगे, क्योंकि डेली व्लॉगिंग में आपको कोई ना कोई टॉपिक चाहिए होता है, बहुत मुश्किल होता है हर व्लॉगर के लिए। डेली व्लॉगिंग करना आसान बात नहीं है। बहरहाल आगे देखेंगे। तीसरा सवाल आपकी स्क्रीनों पे मेहदी हाशमी की तरफ से तीसरा सवाल, ऑल द वे फ्रॉम कनाडा, आपकी स्क्रीनों पे भी आ रहा है, मेरे पास भी आ रहा है कि भाई शादी कब कर रहे हो। ये कैसा सवाल है भाई? आप रिश्ता लेके आओ, मैं भी करूँगा। सॉरी भाई, शादी कब कर रहे हो? देखें सर, अभी तो मेरी उम्र 15 साल है, 16 का मैं इस साल हो जाऊँगा दिसंबर के एंड में। दिसंबर में 24 दिसंबर को मेरी सालगिरह आती है, 16 को हो जाऊँगा। अभी तो जहाँ तक शादी का सवाल आता है तो मेरी जान बहुत टाइम है। अभी मुझे बहुत मकाम हासिल करना है, सिर्फ व्लॉगिंग में ही नहीं, मेरा अपना करियर है पूरा। पढ़ाई ख़त्म करनी है, मैट्रिक फिर कॉलेज, फिर यूनिवर्सिटी, उसके बाद फिर साथ साथ मुझे अपना जॉब करियर लेके फिर बिजनेस वगैरह जो भी मेरा आगे का माइंडसेट है वो मुझे लेके चलना है। और आगे का हमारा सवाल भी कुछ ऐसा ही आने वाला है, तो मुझे ऐसे अपना पूरा लेके चलना है। तो मैं अभी शादी को तो बिल्कुल नहीं सोच सकता। बहरहाल अगर किसी को अच्छा लगता हूँ तो फिर रब्ता करें मुझसे इंस्टाग्राम पे ऑफिशियल जाफ़र अली पे। मजाक कर रहा हूँ। बहरहाल यही है कि बस पहले कोई मकाम हासिल कर लें, उसके बाद देखेंगे शादी वादी का। बाकी दूसरा अगर कोई शादी कर रहे हैं तो कार्ड भिजवाएं ताकि मैं भी आऊँ आपकी शादी में शरीक होने। चौथा सवाल जो कि एक लेडी की तरफ से है हमारे, तो नाम तो नहीं लूँगा। बहरहाल चौथा सवाल आपकी स्क्रीनों पे जो आ रहा है, जो कि मेरे पास भी आ रहा है, व्हाट्स योर फ्यूचर प्लान अबाउट व्लॉगिंग।
ये होते हैं अच्छे अच्छे सवाल। जैसे पहले भी आप लोगों ने 3 सवाल अच्छे अच्छे किए, ये भी अच्छा सवाल है कि व्हाट योर फ्यूचर प्लान अबाउट व्लॉगिंग। व्लॉगिंग का जो यार मेरा यही है कि अब छोड़नी नहीं है, अब कंसिस्टेंसी दिखानी है, क्योंकि हम सबको पता है कंसिस्टेंसी इज अ की ऑफ सक्सेस। बहुत आला मौसम हो गया यार, मेरी लैंग्वेज को देख के मौसम भी अच्छा हो गया, धूप चली गई। बहरहाल लैंग्वेज इज अपना कंसिस्टेंसी इज अ की ऑफ सक्सेस। तो हमें मुस्तकिल मिजाजी और काम करना, लगे रहना है, सिला हमें ज़रूर मिलेगा, मेहनत का सिला। मेहनत हमारे हाथ में, रिजल्ट अल्लाह के हाथ में, तो देखेंगे। बहरहाल व्लॉगिंग की जहाँ तक फ्यूचर की बात है कि यही है कि पहले हमें 1K टच करना, 1K के बाद फिर 2K, फिर 3K, 4K, 5K, ऐसे करके करके मिलियन तक इंशाल्लाह हम जाएंगे। मेहनत करेंगे तो हम जाएंगे और किसी मकाम तक हासिल होंगे। पहले हमें सिर्फ मेहनत करनी है, उसके बाद इंशाल्लाह हमारी मेहनत रंग लाएगी। तो यही है कि व्लॉगिंग का ये है कि करते रहेंगे। बस मेरा काम है कि व्लॉग बना के आपके चेहरों पे मुस्कुराहट लाना, और आपका काम यह है कि मेरी मुस्कुराहट के लिए आपको सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन प्रेस करके लाइक कमेंट करना है, मेरे चैनल को बस मोनेटाइज करवाना है, ताकि मैं भी खुश हूँ, आप भी खुश हैं, और आपको मैं खुश कर सकूँ और ज़्यादा। और मुझे सजेस्ट किया करें आप लोग कि मैं कैसी व्लॉगिंग करूं, ताकि फिर आप लोगों के अकॉर्डिंग टू माय व्यूअर्स मैं अगर व्लॉगिंग करूंगा तो वो आपको देखने में भी मज़ा आएगा, और एक तरफ से मैं अपना हक अदा कर पाऊंगा कि यार मैं अपने व्यूअर्स के कहने पे जो वो डिमांड कर रहे हैं वो पेश कर रहा हूँ क्या। तो आप लोग कमेंट करके मुझे ज़रूर बताया करें कि कैसे व्लॉग बनाऊँ। पॉडकास्ट भी शुरू करने का सोच रहा हूँ, अच्छे अच्छे सेलिब्रिटीज़ से रब्ता कर लूँ तो फिर पॉडकास्ट भी शुरू करनी है मुझे इंशाल्लाह। बहरहाल आप लोग बताया करें कि कैसे कैसे व्लॉग बनाऊँ अगला। और अगर आप मुझसे ये पूछते हैं कि मेरे फ्यूचर प्लान अबाउट माई लाइफ, यही आपको बता दिया कि पढ़ाई मुकम्मल करनी है, साथ साथ जॉब वगैरह भी करनी है, फिर बिजनेस भी करना है। एक शौक़ जो मुझे शुरू से था, या तो पायलट बनूँ या क्रिकेटर, पर अभी क्रिकेटर का चांस बहुत कम लग रहा है, पायलट का भी मेरा इतना वो नहीं है। बिज़नेस का मेरी तरफ बहुत माइंड है, बिज़नेस माइंड मुझे लगता भी है कि मैं कर सकता हूँ बिज़नेस, मुझे बहुत शौक भी है। बहरहाल आगे देखेंगे। व्हाट योर फ्यूचर प्लान अबाउट ब्लॉगिंग तो हो गया सवाल। अगला सवाल जो आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, 5वां छठा है, कौन सा 5वां है मेरे ख्याल में गालिबन 5वां सवाल, क्या कंटेंट बनाओगे? मेरी जान, आप व्लॉग देख रहे हो, मुई सदर काज़मी साहब का है, किसका? नहीं ये किसी और का। आप मेरे चैनल देख रहे हो तो आपको पता होगा कि मेरा कंटेंट क्या है। बहरहाल इनका सवाल है, अच्छा सवाल है, क्या कंटेंट बनाओगे? कंटेंट अभी जो हमारा परमानेंट कंटेंट है और जो बेसिकली हमारा जो मेन कंटेंट है वो यही है कि व्लॉगिंग मेरी क्या है, नेचुरल व्लॉगिंग, रियल व्लॉगिंग, नॉट स्क्रिप्ट। डेली व्लॉगिंग भी नहीं, कुछ भी नहीं, ना फैमिली व्लॉगिंग है मेरी क्या है, अलोन व्लॉगिंग कह सकते हैं आप, या ये कि नेचुरल व्लॉगिंग करता हूँ बिल्कुल। डोंट स्क्रिप्ट, आई डोंट लाइक स्क्रिप्ट, अच्छी नहीं लगती है। जो बात है आपको नेचुरल दिखाना पड़ता है, रियलिटी ही दिखानी पड़ती है। तो हमारा रियलिटी चैनल है, तो हमारा कंटेंट यही है व्लॉगिंग। पर इंशाल्लाह मेरी कोशिश यही होगी आने वाले वक्तों में मैं पॉडकास्ट भी शुरू कर दूँ, और हो सके तो फ़नी वीडियोज़ पे भी जाऊँ, रोस्टिंग तो नहीं पर फ़नी वीडियो। पर ये है कि पॉडकास्ट की तरफ मेरा माइंड बहुत जा रहा है, बस सेटअप डालने की ज़रूरत है, और फिर इनविटेशन देना है मेहमानों को, आए पॉडकास्ट करें, फ़नी पॉडकास्ट का, क्योंकि बहुत वो चल रही है पॉडकास्ट हाइप पे। नादिर अली हर कोई अच्छी पॉडकास्ट कर रहा है, तो मैं भी यही सोचूंगा नादिर भाई की तरह मैं भी उनको फॉलो करके पॉडकास्ट बनाऊँ। व्लॉगिंग में मैं जो देखें आए हूँ ना, वो मैं डकी भाई कमाल की व्लॉगिंग करते हैं, वो अलग बात है। वो जैसे भी है, देखें बंदा काम व्लॉगिंग कर रहा है, एंटरटेन कर रहा है आवाम को, 6-7 मिलियन आवाम उसको पसंद कर रही है। कोई वजह है कि वो आवाम के चेहरों पे मुस्कुराहट ला रहा है, क्योंकि जो माहौल हमारा है इस वक्त का, हमारे मुल्क का और दुनिया का, सब अपसेट डाउन हुए हैं सबके हालात। इसलिए इन हालात में, इन सिचुएशन में वो बंदा मुस्कुराहट ला रहा है लोगों के चेहरों पे, तो फिर आवाम भी पसंद करते हैं। तो हमारा काम भी यही है कि हम आपके इन परेशान हाल में हम आपके चेहरों पे मुस्कुराहट लाएं। मेरा भी यही है। बाकी रजब भाई वालों को फॉलो करता हूँ, मास ये इन सबको फॉलो करता हूँ। बहरहाल कोशिश यही करता हूँ कि अपना कंटेंट बनाऊँ, पर दूसरों को देख के इंसान सीखता है, तो हमारे सीनियर है तो हम उनको भी देख के सीखते हैं। अगला सवाल आपका जो है, इतना इन डिटेल आपको इसलिए मैं ये बता रहा हूँ क्योंकि Q&A का आंसर क्वेश्चन भी कम रखे मैंने, और ये अच्छा है कि
इन डिटेल बताऊं ताकि आपको सब पता चले। ये हमारा Q&A का पार्ट 1 है। अभी आगे हम और Q&A भी करेंगे, ये कोई एक Q&A नहीं है, Q&A करते रहेंगे। आपका व्लॉग कैसे चल रहा है आजकल, ये सवाल भी आ गया है स्क्रीनों पे। आपका व्लॉग कैसे चल रहा है आजकल? भाई टांगे इनकी बहुत सुस्त है मेरे व्लॉगों की, ये लोग नहीं चल पा रहे पैरों पे, अपने पैरों पे नहीं चल रहे, मुझे लेके चलना पड़ता है। कैसा सवाल है ये कि आपका व्लॉग कैसा चल रहा है आजकल? बहरहाल व्लॉग अच्छे चल रहे हैं, बस आवाम रिस्पॉन्स अच्छा देगी तो मैं भी मेहनत तो मेरा काम है और मैं कर रहा हूँ और करता रहूँगा मैं। और मेहनत पता है इंसान तब करता है तब आवाम ज़्यादा रिस्पॉन्स देती है, उसका दिल में वो होता है यार इन्होंने मुझे प्यार दिया, मैं और मेहनत करूँगा, मैं नया कंटेंट, वो फिर कंटेंट खोजने लग जाता है, वो फिर और हाथ पैर चलाता है कि नहीं अब मैं और अपने आवाम को खुश करूँगा। तो बस जितना अच्छा रिस्पॉन्स आपकी पब्लिक आपको जितना अच्छा रिस्पॉन्स देगी ना, तो उतना ही फिर कंटेंटर जो बनाने वाला है वीडियो का क्रिएटर, फिर वो और अपनी तरफ से जान लगाएगा। तो मेरा भी यही है कि मेरे व्लॉग अभी तो मेरी तरफ से ये है कि मैं सेटिस्फाई इतना नहीं हूँ। ये है कि मैं शुरुआत है अभी चल रही है, बीच में छोड़ दिया, अगर नहीं छोड़ता तो शायद मैं बहुत अच्छा और आगे जा सकता था। बहरहाल लगे रहेंगे, व्लॉगों को आगे इम्प्रूवमेंट दिलवाते रहेंगे। और आप लोगों का भी यही कहना है जो देखते हैं हमारे व्लॉग, चंद लोग देखते हैं, ज़्यादा देखते हैं कम देखते हैं, बट जितने भी देखते हैं उनका कहना ये कि दिन ब दिन इम्प्रूवमेंट दिखी है व्लॉग में। शब बारात वाला व्लॉग हमारा टॉप ऑफ दी व्यूज़ में जा रहा है। बहरहाल अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे 7वां है, कौन सा है? हाँ, मे बी इज़ अ लास्ट क्वेश्चन, नो सेकंड लास्ट क्वेश्चन। अगला सवाल, और ये सवाल GF, ये होता है सवाल GF। भाई वो बोल रहा है कि GF बताओ, GF 11वीं फिल्म या फिर गर्लफ्रेंड? GF, अच्छा जी GF यार कैसे बताऊं बता दूं या नहीं बताऊं? अगर आपका सवाल ये है कि GF कितनी है, तो यार मैंने आज तक खुद भी नहीं गिनी है, क्योंकि है ही नहीं ना, तो गिनूंगा कहाँ से? और जहाँ तक बात आती है कि GF कौन है, तो वो भी नहीं पता कौन है अभी, तो अल्लाह मालिक। इन कामों में हम चक्करों में पड़े ही नहीं। अभी हमारा यही है कि बस पढ़ाई को लेके चलना, करियर को सेटअप बनाना है, बाकी इन कामों में पढ़ेंगे तो फिर आपको बताएंगे। वैसे इन कामों में से दूर ही रहता हूँ। और जहाँ तक बात आई है GF वगैरह की, गर्लफ्रेंड वगैरह, रिलेशन वगैरह, ये सब अच्छा होता है, करो, वो आपको मना नहीं है। मुझे भी एक हद तक सही है, एक हद तक समझ आता है, पर ज़्यादा नहीं कि क्योंकि इन चक्करों में अगर आप पड़ जाते हो ना, तो फिर आपका करियर तबाह भी हो सकता है। आपका करियर, आप फिर अपने गोल अचीव नहीं कर पाते, आप इन चक्करों में लग जाते हो। तो पहले आप वो अचीव करो, ये फिर खुद ही चल के आ जाएंगी GF वगैरह। पहले आप नोट कमाओ, आप पहले नोट रखोगे, आपकी जेब में पैसा होगा ना, तो GF BF सब FF सब आ जाएंगे आपके पास। ऐसा ना हो FIA भी आ जाए। बहरहाल अगला सवाल, आखिरी सवाल जो कि हमारे Q&A का है, फिर उसके बाद आपको 1-2 क्लिप दिखा के व्लॉग एंड करना। छोटा व्लॉग है हमारा, क्योंकि बड़े भी बने, छोटे भी बने, नॉर्मल भी बने, ये हमारा छोटा था। Q&A अच्छा आया है, रिस्पॉन्स आया है, Q&A का अच्छा रिस्पॉन्स आया है। पर आखिरी सवाल आपकी स्क्रीनों पे, हाउ डू यू स्टार्ट अर्निंग का प्लान था या शौक है? अयान हैदर साहब का सवाल है। अयान हैदर, अच्छा सवाल किया है। ये सवाल ऐसा होता है कि मैं अप्रिशिएट करता हूँ आपको बॉय। हाउ डू यू स्टार्ट अर्निंग का शौक था, अर्निंग का प्लान था या शौक है? ब्रो, मैंने ये स्टार्ट करी थी जनवरी 2021 व्हेन आई एम इन 5th क्लास एंड टुडे आई एम इन 8, आई स्टडी इन 8th क्लास। सो जो मैंने गैप लिया है ना, 1.5-2 साल का जो मैंने गैप लिया व्लॉगिंग में, अगर वो मैं ना लेता तो शायद मुझे लगता है मैं आज थोड़ा बहुत कामयाब, अच्छा खासा मैं अचीवमेंट हासिल कर सकता था, के तक तो मैं जा सकता था। बहरहाल आपका ये सवाल है कि हाउ डू यू स्टार्ट, कैसे मैंने स्टार्ट किया? यही कि दूसरों को देखा कि यार ये व्लॉग बना रहे हैं, अच्छा बना रहे हैं, अच्छा है, तब मुझ में भी बोलने की सलाहियत है, मैं बोल सकता हूँ, या मेरे पास भी ऐसे अल्फाज हैं जो मैं लोगों को मुतासिर कर सकता हूँ, आवाम को एंटरटेन कर सकता हूँ, तो क्यों ना फिर मैं भी शुरू करूं। और फिर आहिस्ता आहिस्ता शौक चढ़ा, लोगों को देखा, मास सफदर, डकी भाई, वही बात आ गई ना, इन सबको देखा जो भी हमारे मुल्क के टॉप ऑफ दी ब्लॉगर हैं। फिर बॉलीवुड अपना इंडियन ब्लॉगर्स को देखा, बहुत फॉलो करता हूँ, रिमॉर्फ वगैरह, इन सब ब्लॉगर को, तो इंडियंस को भी देखा। तो
इन सबको देखा तो शौक चढ़ा। तो फिर मैं उस वक्त बहुत छोटा था, गालिबन 12-13 साल का था, तो मैंने व्लॉगिंग शुरू कर दी। उस वक्त इतनी अकल भी नहीं थी, जो आपने देखा भी है कि मेरे अर्ली व्लॉग्स में कि बहुत अजीब काइंड के व्लॉग बनाता था। उसके बाद फिर अर्निंग का प्लान था। अर्निंग का प्लान हर ब्लॉगर रखे या ना रखे, मेरा भी अभी अर्निंग का नहीं है, अभी यही है कि पहले शौक भी पूरा करूं, अर्निंग भी करूं, दोनों है। मेरा प्लान यही है कि अर्निंग भी करूं और शौक भी पूरा करूं। और तीसरा जो मेरा मेन प्लान है कि अपनी आवाम को एंटरटेन करूं। जैसे हालात चल रहे हैं अपना हमारे पाकिस्तान के और फिर पूरे दुनिया में, अभी तो फ़िलहाल हालात ख़राब हैं, लोगों के परेशान हाल है, सब परेशानियों में मुब्तला हैं। तो मेरा सबसे मेन काम यही है कि लोगों को, जो ये ज़ख्म भरे लोग हैं जिनको लोग छोड़ के जा रहे हैं, बहरहाल जो हमारे आवाम है उसको मैं बस प्यार दूं, एंटरटेन करूं, उनके चेहरों पे उनके ये जो अफसरदा चेहरे उन पर मैं मुस्कुराहट लाऊं। सबसे मेरा जो मेन गोल है वो यही है व्लॉगिंग में कि मैं आप सबको एंटरटेन करूं। और बाकी अर्निंग और शौक ये दोनों ही था कि अर्निंग और शौक दोनों था, तभी मैं व्लॉगिंग में आया और व्लॉगिंग करता हूं। और यही है कि करता रहूँगा इंशाल्लाह, तब तक अल्लाह ने ज़िंदगी मौत दी तो व्लॉगिंग करता रहूँगा। बाकी Q&A था, यही हमारा आज का Q&A था। आगे भी Q&A करूँगा और आगे भी वीडियोस आती रहेंगी। बहरहाल अभी बस कोशिश में लगा हुआ हूँ कि चैनल मोनेटाइज भी हो जाए और आगे फिर ये सफ़र लेके चलता रहूँ। और इंशाल्लाह छुट्टियाँ पड़ेंगी मेरी कोई 28 या 30 मई से, तो फिर उसके बाद पूरा जून जुलाई आपको एंटरटेन करने की सोचूंगा। और इंशाल्लाह पॉडकास्ट का भी प्लान है, तो पॉडकास्ट भी शुरू करना है कि सोच रहा हूँ। पर पहले मैं चाह रहा हूँ कि व्लॉगिंग का सफ़र जो है उसको एक अच्छे दर्जे तक पहुँचाऊँ, फिर व्लॉगिंग और पॉडकास्ट दोनों को एक साथ लेके। क्योंकि पहले आप एक चीज़ को अच्छे मुकाम तक ले जाओ ना, तो फिर आप दूसरे में पढ़ो। अगर आप एक साथ दोनों पे पढ़ जाओ ना, तो आप किसी एक को भी नहीं लेके जा पाओगे, आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। तो पहले आप एक चीज़ को उसके अच्छे मुकाम तक पहुँचाओ, फिर आप दूसरे की तरफ जाओ। तो पहले मेरा यही है कि व्लॉगिंग को अच्छे मुकाम तक पहुँचाऊँ, पहले उसमें कामयाबी हासिल कर लूँ, फिर मैं जाके कई दूसरा टॉपिक शुरू करूँ। बहरहाल यही था हमारा Q&A, और उसके बाद फिर इंशाल्लाह देखेंगे कि क्या करना है। बहरहाल आज का Q&A यही था, बाकी व्लॉग को अभी एंड करते हैं। Q&A यही था और उम्मीद करता हूँ आपको सवालात अच्छे लगे हों। आप लोगों के ही सवालात थे, जो भी थे हमारे व्यूवर ही थे आप लोग, और आप लोगों ने एक भी सवाल मुझे ऐसा नहीं लगा जो बुरा होगा। सबके सवाल अच्छे थे, सबके सवाल का जवाब भी दिए। बाकी कुछ सवाल ऐसे भी आए थे कि कहाँ रहते हो, क्या करते हो, कौन सी क्लास में पढ़ते हो, तो वो तो वैसे भी सबको पता होता है, कौन से स्कूल में पढ़ते हो, तो ये सबको मेजर सी बात है, सबको पता होता है। तो ये बताने वाले सवाल नहीं, सबको पता है कि मैं 8 में पढ़ता हूँ, ये करता हूँ, वो करता हूँ, कहाँ रहता हूँ, कराची में रहता हूँ, सबको पता है। तो बस यही था Q&A सेशन, बाकी आगे भी Q&A करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको Q&A अच्छा लगेगा। बाकी का व्लॉग कंटिन्यू करते हैं और उसके साथ साथ आपको मौसम भी दिखा दूँ कि मौसम आज का कैसा अच्छा मौसम हो रहा है। बहरहाल धूप वूप भी आ गई है। बाकी Q&A ख़त्म कराते हैं और आगे का 1-2 क्लिप बना के व्लॉग को एंड करते हैं। अच्छा जी, एक चीज़ आपको दिखानी थी और आप लोगों को एक बात भी देनी थी। एक ट्रेंड चल रहा था टिकटॉक पे कि लोग हर कोई ना ईद पे किसी ना किसी को अपने घर के रिलेटिव, वाइफ, गर्लफ्रेंड या घर वाले किसी को गिफ्ट में ईद पर बुके दे रहा था। बुकेट वगैरह ये जो होते हैं फ्लावर्स वाले, तो ये दे रहा था, गुलदस्ते टाइप जो होते हैं ईद पर। हमारा ईद पे तो नहीं है क्योंकि मेरी वालदा की बर्थडे थी, तो मैंने सोचा मैं भी कुछ ना कुछ करूं। तो फिर मैंने भी सोचा, तो मैंने फिर कहा यार आपको भी दिखाऊं ताकि आप लोग भी इससे इंस्पायर हों और अपनी पेरेंट्स को कोई ना कोई गिफ्ट दें। क्योंकि हमारे जो पेरेंट्स होते हैं ना, वो हमारे लिए बहुत कुछ करते हैं। हमारे लिए वो दिन रात एक करके मेहनत करके, बाप हमारा कमाता है, माँ हमें इतना पाल पोस के बड़ा करती है, तो हमारा भी हक बनता है हम उनको कोई ना कोई गिफ्ट दें। तो मैंने सोचा कि वालदा को पैसों वाला बुके गिफ्ट करूं। इतने पैसे तो नहीं है इसमें, बट जितने भी हैं मेरी वालदा है, इनसे खुश हुई। मुझे इस बात की खुशी है क्योंकि ये बुके मैंने बनवाया है अपनी वालदा के लिए। 50-50 के नोट हैं। तो बस मैंने कहा आप लोगों को भी बताऊं कि आप लोग भी ऐसे किया करें ताकि आपके वालिदैन खुश हों। मेरे वालिदैन अगर सुनेंगे तो बोलेंगे ये सिर्फ व्लॉगिंग तक की बात है, हालांकि मैं
कोशिश करता हूँ कि अपने वालिदैन को खुश रखूँ और ऐसे ही गिफ्ट दे सकूँ। तो भाई यही था कि आप भी ऐसे ही गिफ्ट दिया करें अपने वालिदैन को, ताकि वो आप लोगों से खुश हों। उनका जो गिफ्ट बनता है ना मेरे भाइयों बहनों, उनका जो गिफ्ट बनता है वो आपकी कामयाबी है। तो कामयाब भी होकर दिखाएं अपने घर वालों को और ऐसे भी गिफ्ट देते रहें। और फिर आगे आपको व्लॉग को एंड भी करते हैं, क्योंकि व्लॉग बहुत बड़ा हो गया, मुझे पता ही नहीं चला। अच्छा जी, Q&A सेशन बहुत लंबा हो गया। बहरहाल 4 बज गए हैं, व्लॉग को एंड भी करना है। तो बस यही था हमारा मेन टॉपिक जो था कि वह Q&A करना। Q&A तो हो गया है। बहरहाल व्लॉग को एंड करते हैं। बहुत हवा भी चल रही है और धूप भी निकली हुई है, हवा भी चल रही है। बहरहाल हमारा टॉपिक यही था कि Q&A सेशन करना। Q&A हो गया, बस व्लॉग को एंड करते हैं। आपका काम यही है कि आप शब बारात व्लॉग से ज़्यादा प्यार आप इस वाले व्लॉग को दें, चैनल में मेरी मदद करें, मोनेटाइज करवाएं और मेरी मदद करें। और मेरा काम भी यही है कि आपको बस एंटरटेन करूं। तो उसके लिए आपको ये करना होगा कि मुझे सजेस्ट करेगा आज कमेंट सेक्शन में कि मैं आगे क्या बनाऊं, और कमेंट में बताएं कि मैं क्या क्या करूं, तो मैं वो ज़रूर करूंगा। सेइंग यस कहेंगे तो आप सेइंग यस करूंगा मैं, पर फैमिली के साथ नहीं, दोस्तों के साथ या कज़न वगैरह। मतलब मेन गाय जो है मेरा कज़न, उसके साथ मैं कर सकता हूँ। तो आप ये ऐसे कमेंट्स करके बोलेंगे तो मैं करूँगा। बहरहाल आप बताएं कि क्या करना। बहरहाल उससे पहले इस ब्लॉग को कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा लाइक देगा और ज़्यादा से ज़्यादा प्यार देगा, कमेंट करेगा, सब्सक्राइब करेगा और बेल आइकन को प्रेस करके मेरे को मोनेटाइज तक पहुँचाएगा। बहरहाल आपके साथ की बहुत ज़रूरत है मुझे, आप मेरा साथ दें, मैं आपको एंटरटेन करता रहूँगा इसी तरह और कोशिश करूँगा जल्द नया ब्लॉग लेके आऊँ। अपना ख्याल रखिएगा, सब्सक्राइब करेगा। मिलते हैं आपसे नए ब्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।